देख रेख में बोले ना कम होता है। हाँ, आप क्यों बोले कि हम मेरे देख आप भी पूछे कितना पढ़े लिखे, इसीलिए हम आपसे पूछे कि आप बोले कि मेरे देख रेख में काम हो रहा है। बिहार है ना, बिहार का विकास जो देखिएगा ना बड़ा तगड़ा होता है। 1717 करोड़ का पुला ऐसे नहीं उड़ता है, उच्च इंजीनियर की लापरवाही से और ठेकेदार और भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से उड़ता है। क्या आप देखिए कि यही सच्चाई है। बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार का है सब, यही सब मुखरा है। यही सब भ्रष्टाचार को मतलब बड़ा बड़ा आदमी को अमीर बनाने में और बड़ा बड़ा पुला जो गिरता है ना, यही सब के देन है। जो कुछ नीचे का पार्ट है उस बाद में दिखाएंगे, पहले ये बात करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब, हेलो 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 हेलो, ओए ये सुनिए सुनिए, इधर सुनिए ना, हेलो आइए कैमरा, आइए इधर सुनिए। तो उसकी कितनी लागत है, उसमें कौन सा कंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है, कितने लोग इसमें कार्यरत हैं, कितनी इसकी अवधि है, ये सारे चीज़ों की जानकारी जब तक सार्वजनिक नहीं होगी तब तक ग्रामीणों को उसकी जो है मूलभूत पृष्ठभूमि से अवगत होना असंभव है। लग रहा है कि गैर जिम्मेदारी से कोई भी काम हो रहा है, क्योंकि बालू को देख करके हम लोग संतुष्ट नहीं है। और छड़ जो है इस तरह का छड़ कहीं पुला में यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN 24, मैं विकास अपने सहयोगी सरवन के साथ। इस वक्त हम उपस्थित है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज ब्लॉक के अंतर्गत हथुंदा ग्राम पंचायत में, जहां की मुख्यमंत्री पथ निर्माण योजना के तहत सड़क का काम दोबारा से हो रही है। तो आज देखिए कि एक इस रोड के अंदर एक पुल बनाने का भी काम दिया गया ठेकेदार को। तो इसका जो बोर्ड होना चाहिए, एक विवरण बोर्ड, वह बोर्ड नहीं लगाया गया है, लेकिन काम शुरू कर दिया गया है। तो हम आइए पुला का थोड़ा दृश्य दिखा देते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके डिस्प्ले पे एक बोर्ड चल रहा होगा। बोर्ड पर सिर्फ रोड की जो लंबाई है और जो इसमें कुल राशि है इतना ही दिया गया। उसके बाद क्या इसमें मेटल का प्रयोग किया जाएगा या क्या इसमें और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, उस सभी की विवरण नहीं दिया गया है। और यहाँ जब हम लोग पिछले कई दिनों से इसको कहने के बाद तब जाके एक छोटा सा बोर्ड लगाया, जो कि बोर्ड एक और लगना चाहिए, नहीं लगाया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हम लोग आए तो यहाँ मुंशी जो कहता है कि मुंशी एक औंठा छाप व्यक्ति है, जिन्होंने बताया कि मतलब हम मेरे रख रखाव और देख रेख में ही काम हो रही है। तो आइए जब देखिए कि बिहार है ना, बिहार का विकास जो देखिएगा ना बड़ा तगड़ा होता है। 1717 करोड़ का पुला ऐसे नहीं उड़ता है, उच्च इंजीनियर की लापरवाही से और ठेकेदार और भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से उड़ता है। तो आज देख सकते हैं कि इस पुला में, इससे जो पहले पुला तोड़ा जा रहा था तो शायद उसमें 12 से 14 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया था, आज से, जो कि पिछले 7-8 साल पहले बना था। लेकिन आज जो बन रही है 2023 में, यहाँ देखिए कि हम थोड़ा सा चाहेंगे कैमरा को जूम करके दिखाइए कि सरिया का mm क्या है, 8-10 लगभग इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखिए ढलाई के लिए, और नीचे भी जो देखिएगा इससे भी शायद कम सरिया का इस्तेमाल किया गया। तो इस सरिया से आपको अंदाज लग रहा होगा कि मतलब सरिया का क्या मोटाई है, जो कि सरिया होना चाहिए। और यहाँ का हम बालू गिट्टी का दिखाने की बात करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब देखिए किस तरह भ्रष्टाचार लगातार बिहार में जो पुल गिरता है, इसका मुख्य जिम्मेवार ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियर होता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब एक व्यक्ति था जिन्होंने बताया कि हमारे देख रेख में होता है काम और हम औंठा छाप है, तो काहे ना यहाँ पुला गिरेगा। ये ज़रा सा सोचने वाली बात है कि विदाउट इंजीनियर का काम कर दिया जाता है, कितना दिन पुला चलेगा। और हम पुला का जो कुछ नीचे का पार्ट है उस बाद में दिखाएंगे, पहले ये बात करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब, हेलो 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 हेलो, ओए ये सुनिए सुनिए, इधर सुनिए ना, हेलो आइए कैमरा, आइए इधर सुनिए ना। आप बोले औंठा छाप है, हम काम करवा रहे हैं, ये कहाँ का नीति है? कितना पढ़े लिखे इसीलिए हम औंठा छाप है। तो आप बोले सब कुछ देख रेख में मेरे में काम हो रहा है। आप बताइए ये पुला कितना दिन चलेगा, इस तरह का जो छड़िया इस्तेमाल हुआ है। तो बताइए, आप बोले औंठा छाप है, मेरे देख रेख में काम होता है, देख रेख में बोले ना काम होता है। आप क्यों बोले कि हम मेरे देख रेख में होता है? पूछे कितना पढ़े लिखे इसीलिए हम आपसे पूछे कि आप बोले कि मेरे देख रेख में काम हो रहा है। मेरे देख रेख में, आप मुंशी है, इंजीनियर आता है, देख के जाता है, कहाँ आता है? अच्छा एक बात बताइए, आपको नियम पता है कि जब तक इंजीनियर नहीं रहेगा तब तक ढलाई नहीं हो सकता है? उसके लिए आप ठेकेदार से बात आप क्यों बोले कि हम सबका जिम्मेवार, हम क्या जिम्मेवारी लेंगे? अच्छा देखिए, यही है बिहार का व्यवस्था। बिहार की व्यवस्था देखिए, यही सब की वजह से आज जो पुला गिर रहा है ना, यही सब की वजह से आज जो लगातार इस तरह की मतलब बिहार सरकार का व्यवस्था जो भ्रष्ट होते जा रहा है, इसी सब का जिम्मेवारी है। सबसे पहले अब इसका जो मुंशी है, कौन है आपका यहाँ मुंशी? अच्छा मुंशी साहब, एक मिनट थोड़ा इधर दीजिएगा। अरे वो बोल तो अभी वो बोल रहा है आपका नाम, आप देखिए कि ठेकेदार साहब का जो है ये सब व्यक्ति है। तो ये उधर आप बोल रहे कि हम कुछ नहीं है, आप ही बोल रहे हैं। जब कोई आप लोग कुछ नहीं है तो फिर काम स्टार्ट क्यों काम करवा रहे हैं? जब आप लोग नहीं है कुछ तो काम बंद करा दीजिए। सुनिए, काम बंद है ना, काम बंद कहाँ है? अभी तो हम लोग आए तब काम बंद हुआ है। इंजीनियर जो वगैरह जो भी है, काम आप लोग जब
नहीं देख रेख रहेगा, आपको कुछ नहीं है, तो आप लोग यहाँ काम काय करवा रहे हैं? जब आप ही लोग ने बोले, आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं तंबू टांग के? जब बोल रहे कि हम लोग नहीं कुछ हैं, तो आप लोग यहाँ चल जाइए, काम बंद कर दीजिए। काम बंद रहेगा, क्या काम बंद। आप देखिए कि यही सच्चाई है। बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार का है सब, यही सब मुखरा है। यही सब भ्रष्टाचार को मतलब बड़ा बड़ा आदमी को अमीर बनाने में और बड़ा बड़ा पुला जो गिरता है ना, यही सब के देन है। अरे ये देखिए तो पहले सीमेंट को ना, बालू को ना, छड़ कहाँ कहीं बारीकी से सुनिए ना, बारीकी से हम देख रहे हैं ना, और आप लोग बोलते हैं हम लोग कुछ है नहीं, तो फिर आप लोग जाइए यहाँ से। कहने का मतलब यही है। और हम कुछ ग्रामीण से बाइट लेने की कोशिश करेंगे कि मतलब यहाँ ये जो पिछला कोई के दिनों से रोड बन रहा है या पुला का निर्माण हो रहा है, इसमें जो सरिया का इस्तेमाल हुआ कितना mm का है आप बता दीजिए। 10 mm का है। 10 mm का, 10 से 8 mm है। आप देखिए कि ग्रामीण है, आप इंजीनियर वगैरह नहीं ना है? नहीं है यहाँ पर। अब इसको पता है कि 8 mm का सरिया इस्तेमाल हो रहा है, तो अब इससे अंदाज लगाइए कि पुला कितना दिन चलेगा। 8 mm का सरिया का 10 mm सरिया का इस्तेमाल हो रहा है। और हम कुछ ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब यहाँ जो ये बालू है, क्या A1 ग्रेड का बालू है? नहीं, A1 ढलाई में क्या इस तरह का आप लोग काम क्या करते हैं? ढलाई भी नाला भी ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा बालू को देख लीजिए, तो श्रवण भैया दिखाइए बालू को। आप इस बालू से देख सकते हैं, इस बालू को आप लोग गौर से देखिए कि अगर इस बालू से बनता है तो कितना दिन चलेगा। यहाँ जो भी आदमी है कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन काम होगा। जब ग्रामीण आके पूछेगा तो हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, यही व्यवस्था है। विदाउट इंजीनियर का ढलाई हो रहा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बिहार को भ्रष्ट करने में, बिहार जो आज पीछे जा रहा है, पैर खींचने में पीछे जा रहा है। आज तक हाथ खींचने में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? आज बताइए, वो जो भ्रष्ट काम हो रहा है, गलत तरीक़ा से काम हो रहा है, तो उसका जिम्मेवार सबसे पहले होगा कौन? यहाँ जो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं, लेकिन कैमरा जब बंद था तो सब बोल रहा था कि हम हैं, हम करा रहे हैं, विदाउट हम उठा छाप है, हम काम कराएंगे। अब थोड़ा सा अच्छा एक बात बताइए, आपके गाँव में जो बन रही है पुल, सड़क के निर्माण में पुल आ रही है, अच्छा वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड का अनुसार जो पुल बनना चाहिए क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि उसमें एक पुल दिया हुआ है और पुल का एस्टिमेट हम लोग ग्रामीण को पता नहीं है। तो हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो निर्माण कार्य हो रहा है समाज के लिए, तो वह सही है या गलत है। हम लोग ना तो ठेकेदार को परेशान करना चाहते हैं और ना ही यहाँ जो मजदूर हैं उनको परेशान करना चाहते हैं। अच्छा, क्या आपने जब आया, जब उससे मांगा, तो क्या किसी ने जिम्मेवारी लिया कि हम यहाँ काम करवा रहे हैं या हम आपको दिखाते हैं? यहाँ तो देख करके ऐसा लग रहा है कि गैर जिम्मेदारी से कोई भी काम हो रहा है, क्योंकि बालू को देख करके हम लोग संतुष्ट नहीं है। और छड़ जो है, इस तरह का छड़ कहीं पुला में यूज। कितना mm का सरिया का इस्तेमाल हो रही है पुला में? हमारे पास तो जानकारी नहीं है, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ की जो मजदूर है हमारे ग्रामीण, तो उनका कहना है कि ये जो छड़िया है 8 और 10 के समथिंग में है। तो अब बताइए कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क निर्माण के अनुसार काम हो रही है, पंचायती राज बिहार के अनुसार काम हो रही है। आप बताइए, उसमें अगर इस्तेमाल इस तरह का सरिया हो रहा है तो कितना दिन चलेगा पुला? इससे आप अंदाज लगा ही सकते हैं कि मतलब बिहार सरकार के गजब के व्यवस्था, बिहार सरकार के लाजवाब व्यवस्था लगातार दिखाने की कोशिश यही करते हैं कि मतलब देखिए कि आज यहाँ गैर जिम्मेवारी तरीक़ा से काम होगा, उसमें क्या मेटल का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो इससे अंदर लगे कितना दिन चलेगा। अगर इंजीनियर के देख रेख में काम नहीं होगा तो शायद 10 से 15 दिन में पुला टूट जाएगा। अभी इन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ नहीं है कोई, और लेकिन काम अगर ग्रामीणों के द्वारा रोका जाएगा तो बाद में यही बोलेंगे कि हम लोग से रंगबाजी मांगने आया है। यही सच्चाई है। अभी आपने देखे कि 2 व्यक्ति हैं, एक उधर से थोड़ा कैमरा घुमाइए, वो वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा देर के बाद आपको उस यही चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो बनाने से कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आपको हम बता दें। और यहाँ और भी ग्रामीण हैं, तो थोड़ा उन सबसे हम राय लेने की कोशिश करेंगे कि मतलब अभी जो आपके गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, मुख्यमंत्री सड़क पथ निर्माण के अनुसार काम चल रही है, लेकिन यहाँ नहीं एस्टीमेट बोर्ड लगाया गया, उसकी जो विवरण बोर्ड है वो नहीं लगाएगा, लेकिन कितना कुल दूरी है वो लगाया गया, कितना का पैसा कितना खर्च हो रहा है वो राशि लिखा गया है। लेकिन आप लोग बताइए कि अगर गैर जिम्मेवारी तरीक़ा से काम होगा तो ये पुल कितना दिन चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कोई अगर सरकारी काम होता है तो उसका लेखा जोखा और उसका जो है विवरण वो सबों के सामने सार्वजनिक करना जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ बन रहा है, जैसे ये पुल बन रहा है तो उसकी कितनी लागत है, उसमें कौन सा कंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है, कितने लोग इसमें कार्यरत हैं, कितनी इसकी अवधि है, ये सारे चीज़ों की जानकारी जब तक सार्वजनिक नहीं होगी तब तक ग्रामीणों को उसकी जो है मूलभूत पृष्ठभूमि से अवगत होना असंभव हो जाएगा।
ऐसे में जो भी इसमें बड़े पदाधिकारी और जो भी विभागीय लोग जुड़े हुए हैं उनसे ये गुजारिश रहेगा कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी जानकारी हम लोगों को भी होनी चाहिए। और इसमें जो भी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो कम से कम तो मानते हैं कि किसी न किसी चीज़ से जो है लोग को थोड़ी बहुत उसमें निजी लाभ होती है, लेकिन अगर उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से इसका निर्माण किया जाए ताकि अगर 5 साल भी ये चलता है तो और कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है तो उससे हम लोगों को अच्छा होगा। क्योंकि खास करके अगर बड़े वाहन की बात की जाए तो उसके आने जाने से ये जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर ट्रैक्टर और लोडिंग गाड़ी जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में आना जाना शुरू हो जाएगा। तो 100-200 बोरा को अगर लोडिंग गाड़ी पार होता है इस पुल से और बारिश के कारण भी अगर पुल में की मजबूती आया उसमें कोई दरार चले आता है तो उससे अभी आप हाल फिलहाल ही देखे होंगे कितना बड़ा जो अरबों खरबों रुपया लागत से बना था जिसमें बड़े बड़े बिहार के पदाधिकारी जुड़े हुए थे। जब उतना बड़ा पुल टूट सकता है तो फिर छोटे पुल का भी टूटना जो है कहीं ना कहीं अगर गैर जिम्मेवारी तरीका से होगा, किसी के देख रेख में होगा तो ये टूटना तय है। तो इसीलिए हम लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें हम लोग पूर्ण सहयोग भी कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का समस्या है या कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो आप ग्रामीणों से भी सहायता ले सकते हैं। ग्रामीण लोग निश्चित रूप से आप लोगों का साथ देंगे। और बस यही कोशिश है कि जिस तरह से आप पुल का निर्माण कर रहे हैं उसमें इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो कम से कम 2-4 वर्ष तक चले। उसके बाद तो कोई भी चीज़ में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ ही जाती है। और उसके बाद जहाँ तक मेंटेनेंस का बात है तो बीच बीच में आप लोग देख रेख में आते रहिएगा और जो भी उसमें त्रुटि होगी या जो भी चीज़ या किसी पाया में कोई कमजोरी होगा तो वो तो तत्काल समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस कार्य को एक बार पूर्ण करने से पहले ग्रामीणों के साथ अगर यहाँ पे जो भी अधिकारी और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं एक बार अगर विचार विमर्श कर लेते हैं और उन लोगों को से विचार विमर्श करने के बाद अगर इसका निर्माण हो तो निश्चित रूप से ये बहुत बेहतर होगा। और इसमें हम लोग पूर्ण सहयोग भी करेंगे। और हम लोग का कतई ये नहीं है कि हम लोग आपकी आलोचना करें, क्योंकि जो भी सरकारी काम और कार्य होता है उसमें सभी लोगों का सहयोग ज़रूरी है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हो रहा है तो यहाँ पे तो बहुत दिनों के बाद लोग देख रेख में आते हैं। तो इसीलिए एक बार अगर सभी लोगों के सहयोग से एक बार पुनः विचार किया जाए इस पर और विचार करने के बाद इस कार्य को अगर बेहतर ढंग से पूरा किया जाए तो निश्चित से ये कार्य अच्छा होगा और उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। जैसे कि देखिए कि यहाँ के ग्रामीण थे बताया कि मतलब किस तरह काम होना चाहिए, इतना तो जानकारी इसको है। लेकिन यहाँ जो काम कर रही है तमाम एक भी लेबर मजदूर या जो अपने आप को खुद को मुंशी बताते हैं, औठा छाप बताते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं औठा छाप बता के, तो कहीं ना कहीं देखिए कि इसका व्यवस्था क्या है। और हम चाहेंगे थोड़ा सा पुला के जो सत्ता है वो हम दिखाने का आपको कोशिश करेंगे लगातार कि मतलब देखिए। और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था। तो आइए हम अंदरूनी थोड़ा सा बात देख लेते हैं कि मतलब क्या स्थिति है अंदर का। तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ जो ढलाई हुआ है यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बालू निखर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो इस्तेमाल होना चाहिए जिस बालू का, जिस सीमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी हुआ है। जो आप जो यहाँ दिख रही होगी। और हम थोड़ा चाहेंगे इधर थोड़ा जूम करके दिखाइए कि इसका देखिए यहाँ का बीच में अगर गैपिंग है, अगर पानी आएगा तो धीरे धीरे टूटने की तादाद ज़्यादा बनेगी। और आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए श्रवण भैया थोड़ा इस बगल से होते हुए देखते हैं, दिखाते हुए चलेंगे थोड़ा सा। आप बताइए कि यहाँ की जो अच्छी जोड़ होनी चाहिए एक बढ़िया से। देखिए यहाँ ये पानी जाएगा, यहाँ देखिए बड़ा बड़ा दरार अभी से हो रही है। और जब पानी जाएगा तो ये पुला कितना दिन चलेगा इससे आप अंदाज लगा लीजिए। कि थोड़ा सा दिखाने का लगातार कोशिश कीजिए कि गिट्टी बाहर दिख रहा है। आप बताइए यहाँ थोड़ा सा दिखाइए कि यही है मतलब लगभग हम आपको बता दें 90 लाख से 91 लाख का मतलब सड़क निर्माण का पूरा कुल फंड है। उसमें देखिए किस तरह का काम होता है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, भ्रष्ट इंजीनियर है, उसकी बहुत बड़ी इसमें लापरवाही बरती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर का पुला दिखाने रखो के बाद इसका लगभग जो है ना फंड 91 से 92 लाख रुपए का है। और अभी देखिए कि पुला का निर्माण हो रही है। एक सरिया मोड़ा गया, ढलाई टूट के बिखर गया है। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि किस तरह से काम हो रही है। मतलब इसका सरिया मोड़ा गया, उसके बाद पुला टूट गया है।